हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता बेच केमिस्ट्री कोर्स आज के इस वीडियो में हम सफलता बेच केमिस्ट्री क्रेश कोर्स के अंदर चैप्टर 7 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम है आपके विलयन एवं रासायनिक साम्य। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुण किन कारकों पर निर्भर करते हैं? आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलय तथा विलायक के कणों की आपेक्षिक संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 2, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे कहलाता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलयन का परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धपारगम्य झिल्ली को कौन से कण पार कर सकते हैं? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल विलायक के अणु। अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तापक्रम में वृद्धि होने पर। तापक्रम में वृद्धि होने पर विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संबंध विलयन का परासरण दाब व्यक्त करता है? तो आपके इसका सूत्र होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो पाई अपॉन सी होगा आपकी आर टी। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। बीआरसी एग्जाम के अंदर परासरण दाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पिछली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा गुण आदर्श विलयन दर्शाता है? तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको आदर्श विलयन की जो शर्त है वो आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, यह राउल्ट का नियम का पालन करता है। दूसरा, डेल्टा एच मिक्स 0 होती है। जो आपके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है मिश्रण की वो 0 होता है। और डेल्टा वी मिक्स जो आयतन में परिवर्तन होता है वो भी 0 होता है। तो आपके आदर्श विलयन के लिए ये तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। तो आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी पर। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तापमान पर, दूसरा गैस के दाब पर और चौथा गैस की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है क्योंकि? आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर आपके बंद निकाय का उदाहरण है। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समपराशरी विलयन में समान है। तो क्या समान होता है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोलर सांद्रण, यानी मोलर सांद्रता। जैसा कि आप सूत्र के अंदर भी देख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू होता है आपके सी आर टी। यहाँ पर आपके सी है यहाँ पे सांद्रता। यानी क्वेश्चन नंबर 11, दो द्रवों के एक एजोट्रोपिक विलयन का क्वथनांक दोनों से कम होगा जबकि? अब करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। आपको एजोट्रोपिक सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? आपके इसका करेक्ट आंसर है परासरण दाब।
क्वेश्चन नंबर 13, विलय के प्रति केजी में विलय के मोलों की संख्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोललता। मोललता इक्वल होता है आपके विलय के मोल बटा विलय का भार केजी में। मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की संख्या बटा हीलियम का आयतन लीटर में। नॉर्मलता क्या होती है? इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, और आपके मोलल प्रभाव क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलता की हम बात करते हैं। नॉर्मलता का सूत्र होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा मिलियन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 14, उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज, इसका अणुभार है 180, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। आपको यहाँ पर मोललता याद करनी है। सबसे पहले हम याद करते हैं मोल। मोल इक्वल होता है भार बटा अणुभार। यहाँ पर भार दिया हुआ है 18 और अणुभार दिया है 180। तो इसको सोल्व करते हैं, आपके आता है 0.1 मोल। तो आपको याद करनी है मोललता। मोललता यानी स्मॉल है। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो 0.1 विलय के मोल बटा विलय का भार। विलय का भार यहाँ पे कितना है? 500 ग्राम। आपको इसको केजी में चेंज करना है, तो 500 डिवाइड बाय 1000। या इसको कैंसिल करते हैं, 0.1/1/2। इसको सोल्व करते हैं तो आपके करेक्ट आंसर आएगा 0.2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0.2 मोलर। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम के 250 मिली विलियन की मोलरता क्या होगी? आपको यहाँ पे भार क्या दिया हुआ है? भार आपको दिया हुआ है 5। अणुभार क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? वो होता है आपके 40। आपको यहाँ पर मोल ज्ञात करने हैं। तो मोल होता है भार बटा अणुभार, 5/40। कैंसिल करेंगे 1/8। मोलरता कुछ होता है विलय के मोल बटा विलय का आयतन। विलय के मोल कितने यहाँ पे? 1/8, और इसका आयतन कितना है? 250 ml। इसको हम लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सोल्व करके तो ये आता है आपके 4 जब ऊपर जाएगा तो ये आएगा आपके 4/8 यानी 1/2। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 0.5 मोलर। आपके करेक्ट आंसर आएगा 0.5 मोलर। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है राउल्ट का नियम। आपको इन क्वेश्चन के अंदर जो भी नियम, जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं, उनको एक बार एनसीईआरटी से रीड जरूर करना है। उसके बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल का प्रवाह होता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है केवल कम सांद्रण वाले विलयन से।
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एसिटिक अम्ल बेंजीन में विलय करने पर अणुभार प्रदर्शित करता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 120। जब आप नॉर्मल एसिटिक एसिड का अणुभार देखते हैं तो वो 60 आता है, और जब इसको आप बेंजीन में विलय करते हैं तो आपके आता है 120। तो ये किस कारण से होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है इसका। आपको दोनों कंडीशन पता होने चाहिए कि एसिटिक एसिड का नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है और बेंजीन के साथ में इसका अणुभार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है Al2SO4 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 21, स्थिर तापक्रम पर विलयन का प्रासरण दाब है। स्थिर तापक्रम पर विलयन का प्रासरण दाब है। आप जानते हैं कि पाई इक्वल होता है CRT। आपके यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, C और R पे। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है सांद्रण का सीधा समानुपाती। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सांद्रण का सीधा समानुपाती, और ऑप्शन बी विलय के अणुभार का उत्क्रमणानुपाती। जब आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, पाई इक्वल आप लिख सकते हैं सांद्रता को भार बटा अणुभार इंटू RT। इंटू RT, यहाँ पर T कांस्टेंट है, इंटू R। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रासरण दाब अणुभार के विक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विलयन के अणुसंख्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विलयन के अणुसंख्यक हैं। तो अणुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए, ये समानुपाती होते हैं मोललता के। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोललता, और ऑप्शन बी 1/2 इंटू विलय का अणुभार। ये दोनों पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विलयन में विलय के 20 मोल उपस्थित हैं तथा यदि कुल मोलों की संख्या 80 है तो विलय का मोल प्रभाज होगा। तो मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम ज्ञात करते हैं XA विलय के लिए। तो यहाँ पर विलय के मोल बटा कुल मोल। बीस बटा 80, आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह आपका आता है 1/4 यानी 0.25। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.25। आप विलय का मोल भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं, वो होता है आपके XB विलय के मोल बटे कुल मोल, और आपके एक संबंध होता है XA प्लस XB = 1। यदि आपको विलय के मोल पता है, उसको आप 1 में से माइनस करते हैं तो आपको विलय के मोल पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके विलय के मोल होंगे 0.75। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती हैं क्योंकि रक्त हैं। पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अति परासारी, जिसके कारण रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन तापमान पर डिपेंड नहीं करता है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोललता।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि मोलरता तापमान पर डिपेंड क्यों नहीं करती है, जबकि भार, आयतन, प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता ये तीनों ही तापमान पर डिपेंड करती हैं। तो मोलरता तापमान पर डिपेंड क्यों नहीं करती हैं? इसके अलावा आपके मोल प्रभाव, एक आपके भार प्रतिशत, तो ये आपके तापमान पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि तापमान पर डिपेंड क्यों नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आपको अब क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर जो भी टॉपिक आया है या फिर कंसेप्ट आया है, उन सब कंसेप्ट को आपको कंप्लीट करना है, तभी जाके हमारे इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि आपको इन सभी का मतलब पता नहीं होगा तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए सम परासरी, अति परासरी, अल्प परासरी क्या होते हैं, सम अणु क्या होते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है उनमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आया है शांता, पृष्ठ तनाव, प्रासरण, वाष्प दाब, तो सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।